हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू का आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों अब हम लॉ के लेक्चर्स आज से पढ़ने वाले हैं फिर। तो आपको मैं डेली दो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक लॉ के और एक मैथ के। तो आज हम पढ़ेंगे वही चैप्टर ऑफ इंडियन कंडक्ट 1872 नहीं है उसके हम यूनिट पढ़ेंगे आज, ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट तो बहुत किए हम लोग। कंट्रैक्ट में क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल प्रोमिस कैसे होता है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट में ओब्लिगेशन ऑफ द पार्टी टू कंट्रैक्ट, जॉइंट परमिशन, बहुत सारे पढ़े। लेकिन ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट भी तो पढ़ना पड़ेगा आपको। कंट्रैक्ट कैसे, ब्रीच मतलब कहते हैं फेल्यूर। मतलब वो मतलब आपको ब्रीच की मतलब क्या होता है कि वो फेल्यूर हो जाते हैं। मतलब वो परफॉर्म करने से क्या होता है कि वो मतलब बिल्कुल मान लो मना कर दिया, उससे हो नहीं पाएगा कुछ भी तरह के, मतलब ऐसे इशू कि जो आप भी कुछ नहीं कर सकते वो भी कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम में वो क्या कंट्रोल क्या करेंगे, ब्रीच करते हैं। ऐसे सब केसेस आपको बुक में मिलेगा, वहाँ से आपको डिटेल्स पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए जुटे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, ताकि बाकी भी आपको फ्रेंड दोस्त लोग देख पाए। ये मतलब सी एम एस सबके लिए अवेलेबल है। इंडियन कोड 22 और बीकॉम भी स्टूडेंट है उनके लिए भी अवेलेबल है। आप ये लेक्चर्स बहुत सही से देखना है। ये बीकॉम वाले के लिए और एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 जो चैप्टर्स जब पढ़ाएंगे ना, तो वो बीकॉम के लिए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में है। बिजनेस लॉ करके बुक है, बीकॉम 133 शायद उसका कोड है, इग्नू वाले के लिए। तो उनके लिए भी अवेलेबल है, वो लेक्चर से आराम से देख सकते हैं। और बाकी आप ये लेक्चर्स और जगह प्रोवाइड शेयर कर दीजिए, वो भी देख पाए कि ऐसे कंसेप्ट आपको बार बार मतलब कहीं से मिलता नहीं। मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, जो आ रहा है आपको मैं बहुत सही से समझा रहा हूँ कि ताकि आप भी समझ पाए। तो आज से कहीं ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट मैं चाहूँगा कि ख़त्म करा दूँगा। ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार ऐसे पढ़ा दूँगा आपको। हाँ, लेकिन इसमें जो प्रोविज़न है ना, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में ये 5th यूनिट है, इस पर हमारा लास्ट यूनिट बचेगा जो है कॉन्टीजेंट एंड क्वाजी कंट्रैक्ट है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड होगा। उसके बाद में एक लेक्चर्स में रिवीजन कराने वाला हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाऊँगा किसमें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 में जाने वाला हूँ। उसकी आपको मैं जब शुरुआत करूँगा उसमें कितने लेक्चर पाते, लेकिन आपको मैं ये मार्च एंड तक आपको मैं ये लेक्चर्स सारे ख़त्म करा दूँगा। इतना है कि मैं कोशिश करूँगा आपका सारे लेक्चर्स ख़त्म करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट आज पढ़ने वाले हैं। ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट में क्या क्या होते हैं, कि कितने वे है इसका, कौन कौन सा ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, ये सारे बात हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए हम बुक फिर निकालते हैं, ऐसे स्टडी मीटर के आप भी बुक निकालिए और साथ में दोनों दोनों पढ़ते हैं। बुक के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा और समझ आए, क्योंकि हम ऐसे बस बोलेंगे तो कुछ समझ आने वाले। बुक में ले चलूँगा, बुक के साथ पढ़ाऊँगा, दिखाऊँगा, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और क्या क्या है ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, मतलब ज़्यादा ये लॉन्ग लेक्चर से नहीं जाएगा, मुझे लग रहा है आधा घंटा कुछ मिनट ऐसे कुछ ही लेक्चर्स बनने वाले हैं। लेकिन देखते हैं जितना भी बने आपको ख़त्म तो कराना पड़ेगा। आइए दोस्तों फिर मिलते हैं, अपने अपने टॉपिक पर आते हैं, अब साथ में पढ़ते हैं। और लेक्चर्स ज़रूर आप लास्ट तक ही देखिएगा, लास्ट तक नहीं देखो तो कुछ समझ नहीं पाओगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट रेमेडीज। तो आपको आज पहले बताते यूनिट ओवरव्यू में क्या क्या इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ने वाले। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, ये सब इसमें पढ़ने वाले। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, और आपको आता है अब किस किस तरह के मतलब रेमेडीज ऑफ ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर डैमेज, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, suit for specific performance, suit for injunction, suit for quantum meridum। अब ये suit for डैमेज में भी आते हैं कितने तरह के डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव डैमेज, नॉमिनल डैमेज, प्रीफिक्स डैमेज, और प्रीफिक्स डैमेज और लिक्विड डैमेज और पेनाल्टी। ये हम सारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। होल ऑफ ओवरव्यू हमारा ये यूनिट के नहीं दे रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। क्या लिखे दोस्तों,
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं कहूँ ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ब्रीच पहले ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, तो सेक्शन 2 का जब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है कि हमारा एग्रीमेंट किसके क्या होता है, एग्रीमेंट बनने वाले में क्या होना चाहिए, इनफोर्सेबल लॉ के वो आधारित होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन्फोर्समेंट तक उसको कंटेक्ट मानते थे। ठीक है, तो अब कंटेक्ट तो पता है, ब्रीच किसको कहते हैं, ब्रीच मीन्स फेल्यूर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म, लिख रखा है देखो, ब्रीच मीन्स फेल्यूर पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। क्या बोला है, ब्रीच को उसको कहते हैं कि जो पार्टी होता है ना वो फेल्यूर मतलब वो परफॉर्म करने के लिए या वो नहीं कर पाएगा या अचानक कुछ भी हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रीच, क्या बोलेंगे, ब्रीच। और हमारा क्या हो रहा है, वहाँ पर ब्रीच कर देंगे, वहीं पर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। अब मान लो कोई पेंटिंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों, अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो उसके क्या हो गया कि अचानक और रास्ते में उसे क्या हुआ, लेग ब्रेक हो गया, और उसने फिर क्या दूसरा व्यक्ति कर सकते हैं क्या, अब हम खुद तो कर नहीं सकते, लेग ब्रेक करना, इसलिए वहाँ पर क्या ब्रीच हुई में क्या यानी कि ये वर्ड आता है कि ब्रीच हो गया, क्या हो गया, ब्रीच हो गया। ओके, ब्रीच मतलब दो तरीके के होते हैं, क्या क्या, एक्चुअल ब्रीच होता है और एक क्या होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ब्रीच कितने तरीके होता है, दो तरीके का, एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं, अब ये दो हुए हैं, अब दो यो में क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। आइए दोस्तों आपको सीधा चलते, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, हम सीधे यही पढ़ने वाले। तो दोस्तों ये रहा हमारा, क्या रहा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है कि एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है, एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, occurring before the time fixed for performance has arrived। क्या बोले दोस्तों, occurring before the time fixed performance has arrived when the promiser refuse। क्या बोला है, the promiser क्या कर रहा है, refuse all together to perform his सारे के सारे प्रोमिस जो है परफॉर्म करने के लिए वो क्या रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, कौन, प्रोमिसर, एंड सिग्निफाई हिज विलिंगनेस इवन बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच हो रहा है। ठीक है, बिफोर द क्या टाइम, और बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस क्या लिखा है, बिफोर द टाइम, क्या एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ, साथ में बोलिए, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है, इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, बिफोर द टाइम फिक्स परफॉर्मेंसेस अराइव। अब क्या कर, प्रोमिसर क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है ऑल टुगेदर टू परफॉर्म हिज प्रोमिस, सारे के सारे प्रोमिस कर क्या कर रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है, एंड सिग्निफाई ऑल्सो बिफोर द क्या टाइम फॉर परफॉर्मेंस, बिफोर द टाइम फॉर अराइव, इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी। इसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एंटीसिपेटरी में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक एक्सप्रेस करके होता है, एक इम्प्लाइडली होता है। एक्सप्रेस मतलब आपको बता दिया जाता है कि आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि हम बोल के रहा है कि ये चीज़ करना है आपको, ठीक है। इम्प्लाइड खुद को आपको समझना पड़ता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का डिफिनेशन आपको मैं पढ़ा दिया था किसमें, फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था, जहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताया गया था ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो तरह के होता है, एक एक्सप्रेसली होता है, क्या होता है, इम्प्लाइडली होता है। ये आपको ध्यान रखना क्या है, जरूरी है। तो आइए एग्जाम्पल से जानते हैं, एग्जाम्पल्स क्या दिए गए, 1, 2 और 2 एग्जाम्पल्स रखा है, 1 और 2। इसके समझते क्या लिखा है, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑन 50 जुलाई। 50 जुलाई क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किया था टू सप्लाई कितने 10 सप्लाई टू 10 वॉल्स ऑफ कॉटन फॉर स्पेसिफिक अमाउंट कितने 14 अगस्त 2004 कितना कर रहा है, 14 अगस्त की कर रहा है, 14 अगस्त 14 अगस्त की कर रहा है। और 30 जुलाई इन्फॉर्म बी, और बी का भी इन्फॉर्म दे रहा है 13 जुलाई के। कॉन्ट्रैक्ट किया था 5 जुलाई के, उसने माल जब भेजा कब सप्लाई किया 14 अगस्त 2020 के, एंड 30 जुलाई की ये इन्फॉर्म कर रहा है बी।
that he will not able to supply the said cotton on 14 August 2020. There is an express rejection of the contract. अब क्या कर रहा है, he will not liable applied होगा, will not able to supply the said cotton 14 August. वो क्या बोला है कि आप इस मतलब आप कर रहे हो तो ये हमारा क्या है, रिजेक्शन हो रहा है, एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हमें क्या कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं. ये किस तरह एक्सप्रेस कर रहा है ना, एक्सप्रेस उसको बोला कहा गया था, एक्सप्रेस तरीके से करो. और आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या, वेयर एग्री टू सेल हिज वाइट हॉर्स फॉर कितने में, उसका वाइट हॉर्स है कितने, 50 लाख और कितने 10 अगस्त 10 अगस्त पे. बट तो दोस्तों आपको मैं बता दिया ना क्या लिखा था, इसने वाइट हॉर्स क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है सेल करने के लिए 50 लाख कितने 10 अगस्त. बट ही सेल्स दिस हॉर्सेस टू सी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सेल किस कर दिया सी को ऑन कितने 1 अगस्त 2020 के. दो एंटीसिपेटरी ब्रीच है ओवर कंडक्ट होगा. ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच हो रहा है. ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है. ये सेक्शन 39 आपको मैं जो वहाँ पर पढ़ाया था ये इसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं. यानी कि ये सेक्शन 39 और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक में बात आपको समझाया जिसमें आपको एग्जाम्पल्स में बताया था ना कि वो लेडी मतलब थिएटर में परफॉर्म करने के लिए होता है, वहाँ पर आपको कुछ दिन बाद उसको लेग ब्रेक और परफॉर्म करने के लिए क्या आते हैं, अवेलेबल नहीं हो पाते हैं. तो फिर क्या वहाँ पर क्या होता है, ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वही कर देते हैं ना, ख़त्म कर देते हैं. वहीं पर रहने दीजिए जहाँ पर आपको जितने दिन किया था उतने दिन के पैसा उसको दे दीजिए, बाकी आपको वो खुद आप समझ लीजिए वहाँ पर ब्रीच कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट. तो अब आइए आगे, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखें, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच. ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच. द प्रोमिस, क्या क्या इफेक्ट होता है देख सकते हैं. The promise is excused from performance or from further performance. Yes, option देखिए आपको है to either treat the contract as resign. क्या लिखा है, to either treat the contract as resign and sue the other party for damage. वो मतलब डैमेज करने के लिए क्या होता है, sue कर सकते हो from breach of contract. क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, रिजाइन कर देगा, ख़त्म करेगा, और sue the party for damage. जो भी डैमेज होगा उसका आप क्या दोगे, पैसा दोगे, और क्या दोगे, इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अनटिल ड्यू डेट. ये भी बात ध्यान देना, इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अनटिल द ड्यू डेट. क्या लिखा है, अनटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस. ये बात जो याद रखना है, अनटिल द ड्यू डेट. ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, he may elect not to resign but treat the contract as still operative. क्या लिखा दोस्तों, he may elect not to resign but treat the contract as still operative and wait for the time of performance. क्या लिखा है, and wait for the time of performance and then the whole the other party responsible for the consequence of performance. परफॉर्मेंस करने से क्या होगा, लाभ दोबारा वो करेगा ही नहीं, रिफ्यूज़ कर देगा उसने. क्या कर देगा, रिफ्यूज़, को दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा परफॉर्मेंस करने के लिए. इसलिए आपको ये दो बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. और भी आगे लिखा है, बट इन द केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट ऑलिव्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पार्टी एज वेल एज ऑन and the guilty party, if he so decides on reconsideration, may still perform as part of the contract and can also take advantage of supervening impossibility. पता है आपको, which may the effect of discharging the contract. ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको समझ आ गया. बस इतना समझना है, ब्रीच किसको कहते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच किसको कहते हैं, उसका दो आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं. बस इतना ही आपको समझना है. बाकी आपको जो भी दे रखा है वो आपको याद करना जरूरी है. आपको पूछ दिया जाएगा डिफाइन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्क्राइब द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके आपको कोर्सेस आ जाएगा. तो आपको इस तरह आपको करना है. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ आ गया. अब एक्चुअल ब्रीच किसको कहते हैं दोस्तों, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. आइए दोस्तों, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मैं समझाता हूँ.
एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में किसको कहते हैं? एक्चुअल ब्रीच कहते हैं, सटीक बोल रहा है एक्चुअल। इन कॉन्ट्रेस्ट टू एंटिसिपेटरी ब्रीच, इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रोमिस ऑन द शेड्यूल डेट, कौन सा डेट? शेड्यूल डेट, द पार्टीज टू अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिस, बट व्हेन वन ऑफ द पार्टीज ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म हिज प्रोमिस। आपको सेक्शन 39 याद आ रहा है? सेक्शन 39 में हाँ दोस्तों, वही बात आपको इसमें आपको मैच थोड़ा थोड़ा करेगा, क्योंकि आज उसमें भी ब्रीच होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए आपको